Hey YouTube, it's Enigma here. So this is our 19th session in Road to Cat RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below. So I encourage you to try the RC yourself first and then look at the answer for clearer understanding of the RC itself. So I hope you have tried this RC yourself. So without wasting any time, let's hop right onto the RC. In the center of the American Museum of Natural History's Hall of Biodiversity, there's an exhibit embedded in the floor. According to the plaque of the exhibit, global climate change and other causes, probably including collision between the Earth and the extraterrestrial objects, were responsible for these events. It goes on to observe, right now we are in midst of the sixth extinction, this time caused solely by humanity's transformation of the ecological landscape. Author यहाँ पर इमीडिएटली हमें स्टांस बताता है और ऑथर बताता है कि एक जगह है विच इज़ दिस. पूरा इसका नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग अमेरिकन म्यूजियम वट एवर इट इज़, यहाँ पर एक एग्जिबिट हो रही है और इस एग्जिबिट के अंदर जो फ्लोर है, यू नो लाइक व्हाट द फ्लोर इज़, देयर इज़ प्लेक दैट इज़ बीइंग रिटन ऑन टू द एग्जिबिट. और वो ये चीज़ कहती है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और एक और फैक्टर है, और दूसरा उस फैक्टर का नाम है कोलिजन्स बिटवीन अर्थ एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट. क्लाइमेट चेंज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जैसे कि मीटराइट हो गया, उनके ऊपर अर्थ के कोलिजन ने एक्सटिंक्शन कॉज करे हैं. इसके पहले जो भी एक्सटिंक्शन हुए हैं, 5 एक्सटिंक्शन जो इन्होंने कॉज करे हैं, और 6th एक्सटिंक्शन जो है वो अभी ऑन गोइंग है. और ये कॉजल इफेक्ट जो है 6th एक्सटिंक्शन केवल और केवल ह्यूमैनिटी की एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन एज अ स्पीशीज हैज़ ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म द इकोलॉजिकल लैंडस्केप. ये ऑथर का फर्स्ट टेक है. सो इमीडिएटली हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है. 5 एक्सटिंक्शन हो गए हैं, उनका रीज़न जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज था और मीटियोर स्ट्राइक्स थे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के कारण जो स्ट्राइक्स थी. 6th एक्सटिंक्शन राइट नाउ ऑन गोइंग है और उसका सोल रिस्पॉन्सिबल जो है वो ह्यूमन है. Radiating out from the plaques are sheets of heavy-duty plexiglass, and beneath the sheets, the fossil remains of a handful of exemplary casualties. Each of these fossils is labeled with the name of the species as well as the extinction event that brought its lineage to an end. ऑथर फिर ये बोलता है कि प्लेग के अंडर हमारे पास कुछ शीट हैं जिनको हम प्लेक्सिग्लास कहते हैं, और इन शीट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास फॉसिल गिवन है. हर एक यू कैन से हर एक शीट के अंदर हमारे पास फॉसिल गिवन है जिसके अंदर स्पीशीज़ का मेंशन है कि कौन से एक्सटिंक्शन के अंदर किस स्पीशीज़ का एंड हुआ था. The fossils are arranged in chronological order so that the oldest graptolites from the Ordovician are close to the center, while the youngest Tyrannosaurus rex teeth from the late Cretaceous are farther away. Then author goes on to say कि ये जो प्लेक्स हैं, you can say यहाँ पर प्लेक्स हो गया और यहाँ पर फॉसिल है. तो यहाँ पर जो सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था ऑर्डोविशियन, वहाँ पर जो उसके फॉसिल्स हैं उनका मेंशनड है, और उसके बाद ये सबसे यू कैन से दिस इज़ द क्लोजेस्ट. एंड उसके बाद जो 5th मास एक्सटिंक्शन था विच इज़ द कीटी मास एक्सटिंक्शन, उसके फॉसिल्स जो हैं इस क्रोनोलॉजी के अंदर अरेंज हैं, विच मीन्स दिस फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, 2nd, 3rd, 4th, और इस तरह से ये सारे फॉसिल्स जो हैं वो अरेंज्ड है. और देन ऑथर गोज ऑन टू से इफ़ यू स्टैंड एट द एज ऑफ द एग्जिबिट विच इज़ रियली द ओनली प्लेस फ्रॉम विच टू व्यू इट, यू आर पोजिशन राइट वेयर द विक्टिम्स ऑफ द 6th एक्सटिंक्शन शुड गो. ऑथर बोलता है अगर आप इस जगह के ऊपर एक एम्प्टी स्पेस के अंदर जाते हो जहाँ से आप पूरे एग्जिबिट को देख सकते हो, तो ये वही स्पेस है जहाँ पर 6th मास एक्सटिंक्शन के जो आइडियल कैंडिडेट है वो जाएंगे. तो यहाँ पर और डेफिनेटली एक मेटाफर यहाँ पर इस्तेमाल करता है कि ये वो स्पेस भी है जहाँ से हम 6th मास एक्सटिंक्शन को देख सकते हैं, एंड बिकॉज ह्यूमन्स आर द स्पीशीज जो कि 6th मास एक्सटिंक्शन कॉज कर रहे हैं, तो मे बी इट्स अ मेटाफर कि आप यहाँ से देख रहे हो एंड यू आर योर सेल्फ आर द वन जो कि आप 6th मास एक्सटिंक्शन के स्पेसिमेन बनोगे. सो यहाँ पर एक मेटाफर भी ऑथर इस्तेमाल करता है. In an extinction event of our own making, what happens to us? One possibility, the possibility implied by the whole of biodiversity, is that we too will eventually be undone by our transformation of the ecological landscape. Author बोलता है कि एक इम्प्लीकेशन क्या है, क्या होगा इस एक्सटिंक्शन जो हमने खुद ने बनाया है. दिस इज समथिंग विच इज़ अकरिंग ड्यू टू आर ओन मिस्टेक्स. हमारे साथ क्या होगा? ऑथर बोलता है कि एक पॉसिबिलिटी यह है कि ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोलॉजिकल लैंड से वी as a human species will go extinct. ये author का मानना है. The logic behind this way of thinking run as follows. Having freed ourselves from the constraints of evolution, humans nevertheless remain dependent on the Earth's biological and geochemical system. By disrupting the system, cutting down tropical rainforest, altering the composition of the atmosphere, acidifying the oceans, we are putting our own survival in danger. Author यहाँ पर हमारा स्टांस लेता है और हमको ये बोलता है, ये जो लॉजिक है ऑथर जो बोल रहा है कि ह्यूमैनिटी जो है वो पेरिश हो जाएगी, उसका लॉजिक ये बता रहा है कि हम एक इकलौती स्पीशीज़ हैं जो कि
कंस्ट्रेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी यू कैन से इवोल्यूशन के कंस्ट्रेंट से फ्री हैं. इवन इफ वी डोंट इवॉल्व, द चांसेस आर कि हम सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज वी आर द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ दिस प्लैनेट, इजंट इट. बट ऑथर ये बोलता है इसके बावजूद कि हम इवोल्यूशन के कंस्ट्रेंट से हट गए हैं, उसके बाद भी हम डिपेंडेंट है अर्थ के बायोलॉजिकल और जियोकेमिकल सिस्टम के ऊपर. ऑल्दो वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर इटसेल्फ, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो शायद हमारा कॉज बन सकता है एक्सटिंक्शन का. कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन्ड है. ओके, सो दिस इज स्पेसिफिकली क्लियर. Another possibility considered by some to be more upbeat, यानी बहुत ज़्यादा optimistic person, is that human ingenuity will outrun any disaster human ingenuity sets in motion. Author then यहाँ पर हमको बताता है कि एक और possibility जो कि कुछ अब you can say positive लोग जो ये सोच सकते हैं या फिर optimistic लोग ये सोच रहे हैं कि human ingenuity will outrun any disaster human ingenuity set in motion, कि human के action से जो भी कुछ अगर disaster अगर हुआ तो human itself अपनी creativity को इस्तेमाल कर उस you can say disaster को avoid कर देंगे. There are serious scientists who argue, for instance, that should global warming become too grave a threat, we can counteract it by re-engineering the atmosphere. उसी का एग्जाम्पल बोलते हैं कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा थ्रेट हो गई तो हम एटमॉस्फेयर को री इंजीनियर कर देंगे, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट रिड्यूस हो जाएगा, फिर मिनिमाइज हो जाएगा. सम स्कीम्स इन्वॉल्विंग स्कैटरिंग सल्फेट्स इनटू द स्ट्रेटोस्फियर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक टू द स्पेस, अदर्स इन्वॉल्व शूटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर टू पैसिफिक टू ब्राइटन क्लाउड्स. उसी का एग्जाम्पल है कि कैसे वो इस चीज़ को अचीव करेंगे. इफ नन ऑफ this works and things really go south, there are those who maintain people will still be okay, will simply decamp to other planets. Then author goes on to say कि कुछ कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जो ऐसे बोलते हैं कि अगर मान लो थिंग्स रियली गो साउथ, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर चले जाएंगे. वी विल स्विच ऑन टू डिफरेंट प्लैनेट्स इटसेल्फ. One recent book advises building cities on Mars, Titan, Europa, the Moon, asteroids, and many other uninhabited chunk of matter we can find. ऑथर बोलता है कि एक रीसेंट बुक है वो बताती है कि आप यू कैन से बिल्ड सिटी बिल्ड करने की कोशिश करो मार्स के ऊपर, टाइटन के ऊपर, यूरोपा के ऊपर. सो दैट्स द यू कैन से कि लोग कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ये जो ये स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक है. डोंट वरी, इट्स ऑथर ऑब्जर्व्स एज लॉन्ग एज वी कीप एक्सप्लोरिंग ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू सर्वाइव. मतलब ये बहुत इंसुलर थॉट है. इनका मानना ये है कि जब तक हम एक्सप्लोर करते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर मान लो यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ भी गई तो हम किसी दूसरे प्लैनेट पर रहने चले जाएंगे. Obviously, the fate of our own species concerns us disproportionately, but at the risk of sounding anti-human, some of my best friends are humans. I will say that it is not in the end what's most worth attending to. Author बोलता है कि जो fate है हमारी own species की, इसको हमें इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. ऑथर का यहाँ पर टेक है कि हम लाइक इज़ ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग टू सर्वाइव या फिर इज़ ह्यूमैनिटी नॉट गोइंग टू सर्वाइव. मेरा मानना ये है कि ये इतना ज़्यादा अटेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑथर का टेक है. राइट नाउ, in the amazing moment that to us count as the present, we are deciding without quite meaning to which evolutionary pathway will remain open and which will forever be closed. Author then goes on to say कि हम अभी जिस मोमेंट के अंदर हैं, जो पास हो रहा है, जैसे टाइम गोज ऑन कर रहा है, कौन सा इवोल्यूशनरी पाथवे हमारे लिए ओपन रहेगा और कौन सा इवोल्यूशनरी पाथवे हमारे लिए क्लोज रहेगा, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है. वी डोंट नो कौन सा पाथवे ओपन रहेगा, वी डोंट नो कौन सा पाथवे क्लोज रहेगा. नो अदर क्रीचर हैज़ एवर मैनेज दिस एंड इट विल अनफॉर्चुनेटली बी आवर मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी. कोई भी ऐसा क्रीचर नहीं है जिसने ये आज तक पूरा कंप्लीटली मैनेज करा है, और ये जो लेगेसी है जो हम छोड़ रहे हैं ये हमारी मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी होगी. बिकॉज ईदर ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव, ईदर ह्यूमैनिटी विल पेरिश. देयर इज नो मिड थिंग विच विल अकर. The sixth extinction will continue to determine the course of life long after everything people have written and painted and built has been grounded into dust and giant rats have or have not inherited the earth. अब यहाँ पर ऑथर कंक्लूड करता है कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन के बाद, लाइक ऑथर इज कंक्लूडिंग द रिमार्क्स हियर कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन के बाद, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जैसे ही हो गया ना, तो इट विल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ लाइफ लॉन्ग आफ्टर एवरीथिंग पीपल हैव रिटन एंड पेंटेड एंड बिल्ट हैज बीन ग्राउंड इनटू डस्ट एंड जायंट रैट्स हैव और हैव नॉट इनहेरिटेड. इसका मतलब ये हुआ सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जैसे ही होगा उसके बाद ह्यूमैनिटी ने जितना भी कुछ लिखा होगा, जितने भी कुछ पेंट करा होगा, जितने भी हमारी यू कैन से हमारी लेगेसी है, पूरी ग्राउंडेड इनटू डस्ट हो जाएगी. कुछ अगर ह्यूमैनिटी पेरिश होती है तो देयर वुड नॉट बी अ साइन ऑफ लाइफ विच विल रिमेन देयर, बट उसके बाद भी नई लाइफ डेफिनेटली फ्रेश होगी. सो ऑथर का मेन जो मुद्दा है
इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, इट्स ये है कि वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट वेदर ह्यूमैनिटी विल लिव और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी जीती है या नहीं जीती है, दैट्स नॉट द मेन कंसर्न हियर, बिकॉज एट द एंड ऑथर ये बोलता है कि जैसे ही एक लाइफ एंड होगी तो दूसरी लाइफ डेफिनेटली सर्वाइव होगी. दैट्स ऑथर गोज ऑन टू से, बिकॉज जायंट रैट्स हैव और हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ. एक एक्सटिंक्शन के बाद दूसरी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली फ्लरिश करती है. ये ऑथर का मेन मुद्दा है इस पैराग्राफ के अंदर. सो दिस वाज द आरसी इटसेल्फ. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द पैसेज which one of the following would be a correct conclusion from the exhibit in the hall of biodiversity. सो ऑथर का मानना ये है exhibit in the hall of biodiversity में से कौन सा ये करेक्ट कंक्लूजन है. सो वी हैव टू चेक विथ समथिंग जो कि पैराग्राफ में मेंशन्ड है. Extinctions are much grander than an organism involvement within the planet. This is not mentioned here. हमने ये थोड़ी ना देखा है कि एक्सटिंक्शन जो होंगे वो ज़्यादा ग्रैंडर होंगे देन एन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वमेंट विद इन द प्लानट. यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है. वी आर नॉट कंपेयरिंग कि ऑर्गेनिज्म का कितना इन्वॉल्वमेंट विद द प्लानट है, वो डिसाइड करेगा कि कितना ज़्यादा एक्सटिंक्शन ग्रैंड हो रहा है नहीं हो रहा है. देयर इज़ नो मेंशन इन द पैसेज. दिस इज एलियन कॉन्सेप्ट, हेंस नॉट द आंसर. Humans are hubristic beings who thinks that they can manipulate the future of the planet. ये पार्शली करेक्ट है बिकॉज देयर आर टू व्यूज़. हमने अभी पढ़े थे कि एक व्यू बोल रहा है कि ह्यूमैनिटी विल एक्सटिंक्ट और एक बोल रहा है कि नहीं हम तो इसको मैनिपुलेट कर लेंगे. सो दिस इज पार्शली करेक्ट. नॉट ऑल ह्यूमंस आर ह्यूब्रिस्टिक बींग्स. कुछ ह्यूमनिस्टिक बींग्स का मानना ये है जो अपबीट पर्सन है कि हम इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे और अगर कुछ नहीं हुआ तो प्लानट छोड़ देंगे. दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट दे हार्बर. Third, environmental tampering by the human race could prove destructive for the species itself. Exactly. ये मैंशनड है कि ह्यूमैनिटी जो है वो इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा टैम्पर कर रही है कि वो हम खुद के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी. दिस इज स्पेसिफिकली मैंशनड इन द पैसेज, हेंस द करेक्ट आंसर. लेट्स चेक फॉर डी एज वेल. The genius of our species is such that it is capable of averting all catastrophes. That's extreme. All extreme हो जाता है. We are not capable of averting extreme, you can say all catastrophes. So this, due to this, 4 goes out. So the answer to the first question is third option. Question number 2. Another possibility considered by some to be more upbeat is that human ingenuity will outrun any disaster human ingenuity sets in motion. Which one of the following, if true, would be a good example of the claim? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन सारे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा. इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन अगर कोई भी डिजास्टर कॉज करेगा तो ह्यूमन के एक्शन जो होंगे हम क्रिएटिविटी से उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे. सो वी हैव टू लुक फॉर समथिंग विच ह्यूमन हैज स्टार्टेड एंड वी हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशन विच ह्यूमन हैज कम अप विद. वो हमारा इस चीज़ को सपोर्ट करेगा. The continuing scientific endeavors of humans have made extraterrestrial living a live possibility for our race. Very strong contender to the answer. क्योंकि हमने नेचर को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है तो हमने खुद से वो प्रॉब्लम क्रिएट करी. बट क्योंकि हम लगातार साइंटिफिक एंडेवर्स करते रहे, सर्च करते रहे एरिया को, कि अब हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर रह सकते हैं. तो एक प्रॉब्लम जो हमने खुद क्रिएट करी और उस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं. तो दिस कैन बी एन आंसर. Second, post the industrial revolution, manufacturing outputs are an all-time high across the entire world. बात ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो आउटपुट है ये ऑल टाइम हाई है. बट इसके पहले क्या, हमें बस यहाँ तक की पिक्चर का पता है. वी कैन नॉट इन्फर फ्रॉम आवर ओन अंडरस्टैंडिंग कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो आउटपुट था वो कम था. दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इन्फर, हैज़ नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन. 2 world wars have forced us to come with bomb shelters which can withstand a nuclear attack. Definitely consider to the answer कि वर्ल्ड वॉर जो हैं यू कैन से जो हमने खुद से स्टार्ट करी हैं उसके कारण यू कैन से वी आर कम विद बॉम्ब शेल्टर्स. हमने खुद से बॉम्ब शेल्टर्स यू कैन से प्रोड्यूस करे हैं टू विथस्टैंड न्यूक्लियर अटैक. तो हेंस कैन बी एन आंसर. डेफिनेटली कंटेंडर है आंसर का. अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी ह्यूमैनिटी सेवियर इन केस ऑफ अ ग्लोबल कैटास्ट्रोफ. नाउ दिस इज अ सजेशन. ये एक सजेशन है. ये बता रहा है कि इस लाइक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ह्यूमैनिटी का सेवियर हो सकता है अगर ग्लोबल कैटास्ट्रोफ आता है तो. सो दिस इज अ सजेशन. तो डेफिनेटली 4 गोज आउट. सो वी हैव 1 and 3. कंपेयरिंग 1 and 3, आई कैन डेफिनेटली अज्यूम कि 1 इज़ द बेटर ऑप्शन हियर. वाई इज़ दैट? 1 जो है साइंटिफिक एंडेवर से बात करता है जो कि रेलेवेंट थीम है. ऑथर ने वही चीज़ को डिस्कवर करा है. सेकेंड थिंग इज दैट हमारे पास ये मेंशन है बॉम्ब शेल्टर्स में दे हैव सेट कि कम अप विद बॉम्ब शेल्टर विच कैन विथस्टैंड अ न्यूक्लियर अटैक. अब ये बॉम्ब शेल्टर के अंदर कौन लोग रह रहे हैं? दिस इज डेफिनेटली फॉर जनरल पीपल ना.
जनरल पीपल डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिविंग अ रियल पॉसिबिलिटी फॉर आवर रेस. तो इस पॉसिबिलिटी के अंदर सब आ सकते हैं. क्या बॉम्ब शेल्टर के अंदर सारे लोग आ सकते हैं या नहीं, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली क्लियर टू अस. एंड कंपेयरिंग ऑन टू द थीम ऑफ द पैसेज एज वेल, आई कैन डेफिनेटली सी वन स्पीक्स टू मी अ लॉट. मुझे ऐसा लगता है कि वन बहुत सिंक के अंदर है कंपेयर टू दैट ऑफ थ्री. हेंस थ्री गोज आउट एंड वन इज स्पेसिफिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर थर्ड. Which one of the following observation would be a valid conclusion to draw from the statement, the sixth extinction will continue to determine the course of life long after everything people have written and painted and built has been grounded into dust and giant rats have or have not inherited the earth. इसका स्पेसिफिक कंक्लूजन ये है, अगर इफ़ यू रीड ऑन टू दिस, सिक्स एक्सटिंक्शन के बाद भी लाइफ जो है कंटिन्यू होगी डेवलप करना, ऑल्दो ह्यूमंस ने जो भी चीज़ बनाई है they will be grounded to dust. ये ऑथर का टेक है. तो लेट्स लुक फॉर द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू दैट, या फिर जो जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1, द प्लैनेट इज काइंड टू दोज हु डू नॉट हार्म इट. दिस इज नॉट स्पेसिफिकली वी कैन से, हम नहीं बता सकते इससे, नॉट द आंसर. डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो मार्कर ऑफ न्यू बिगनिंग. एग्जैक्टली, ऑल्दो एक्सटिंक्शन होगा, स्पीशीज मरेंगी, स्पीशीज किल होंगी, स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट, बट न्यू स्पीशीज विल कम अप ऑन टॉप. ये ऑथर का मेन टेक है. दिस इज द की टेक अवे ऑफ दिस. हेंस 2 शुड बी द आंसर. लेट्स चेक फॉर 3 and 4. वी शुड फोकस ऑन द डाइवर्सिटी ऑफर्ड बाय आवर प्लैनेट. इट्स नॉट दैट कि हम डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं. डाइवर्सिटी इज नॉट द मेन कंसर्न. द मेन कंसर्न इज द एक्सटिंक्शन दैट इज बीन गोइंग ऑन ऑफ द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन दैट इज बीन गोइंग ऑन बाय ह्यूमंस, ड्यू टू द ह्यूमंस स्पेसिफिकली. वी आर unnecessarily devoting too much time on extinction. ये तो मेन कंसर्न है ही नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दिमाग डाल रहे हैं एक्सटिंक्शन के ऊपर. दिस इज नॉट समथिंग विच वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एज वेल. हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स द सेकंड ऑप्शन. सो लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वॉट द पैसेज इज ऑल अबाउट. तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज के बारे में अच्छे से हमको सब कुछ बताता है. हाउ वॉज द पैसेज प्रोसेस्ड. हमने सबसे पहले बताया कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन. वी वेंट ऑन टू से, इफ़ यू लुक एट द पैराग्राफ इटसेल्फ, वी फर्स्ट एक्सप्लेन कि सिक्स मास एक्सटिंक्शन जो है वो गोन ऑन कर रहा है. देन वी से कि क्रोनोलॉजिकल हमने थोड़ी बहुत डिटेल्स प्रोवाइड करी, नॉट दैट स्पेसिफिकली गोइंग ऑन, बट हाँ सिक्स्थ एक्सटिंक्शन के जो मेन विक्टिम्स होंगे वो कौन होंगे, ह्यूमंस होंगे. फिर उसने हमने एक पॉजिटिव एंगल बताया, एक नेगेटिव एंगल बताया कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. फिर हमने पॉजिटिव एंगल बताया, स्कूल ऑफ थॉट बताया कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं वी विल सर्वाइव और हम कम आउट टॉप आ जाएंगे. देन वी गोज ऑन टू से कि फेट ऑफ हमारी, लाइक वी शुड नॉट बी थिंकिंग अ लॉट अबाउट एक्सटिंक्शन ऑफ आवर ओन स्पीशीज, क्योंकि एक्सटिंक्शन के बाद भी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव करेंगी. दैट इज द होल you can say the core crux of the passage itself. So let's look at the options. The passage dwells in detail on the very real scenario of the earth soon becoming a dead planet. Earth dead planet बन जाएगी, ये मेन मुद्दा नहीं है. दिस इज नॉट द मेन कंसर्न कि अर्थ जो है वो डेड प्लैनेट बन जाएगी. यहाँ पर ह्यूमन का मेंशन है ही नहीं कि ह्यूमन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एक्सटिंक्शन इटसेल्फ. तो दिस इज नॉट द आंसर. द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लूमिंग एक्सटिंक्शन बीइंग गवर्न्ड बाय अ सिंगल स्पीशीज एंड इट्स इम्प्लीकेशन. एग्जैक्टली, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द आंसर कि लूमिंग एक्सटिंक्शन की जो पॉसिबिलिटी है, लाइक ऐसी एक्सटिंक्शन जो कि हो सकता है, जो कि एक सिंगल स्पीशीज़ जो गवर्न कर रही है, एक सिंगल स्पीशीज़ के कारण हो सकता है, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन है. तो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द क्वेश्चन, वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑफ द आंसर फॉर द क्वेश्चन. लेट्स लुक फॉर 3 and 4. द फैक्ट दैट एक्सटिंक्शन हैव ऑलवेज बीन अ साइक्लिकल इवेंट. इट्स नॉट अ साइक्लिकल इवेंट एंड दैट विल गो ऑन विथ और विदाउट ह्यूमंस. दिस इज I can agree on to it that extinction will go on without humans, will or without humans. इंसान है या नहीं उससे, but this is not a cyclic event. There was first extinction, then second, then third, then fourth. The extinction followed this pattern. It was not कि पहला extinction हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर पहला वापस extinction हो गया. It didn't occur like that. So third goes out. Human beings in their quest for progress have ruined the landscape of the earth to the brink of an extinction. Although this is correct, ये बिल्कुल सही है कि human beings ने उनकी क्वेस्ट फॉर प्रोग्रेस के लिए लैंडस्केप ऑफ द अर्थ को एक्सटिंक्शन के अंदर ब्रिंक पर ला दिया है. यू कैन से लैंडस्केप इज डेफिनेटली गोइंग टू, अर्थ का लैंडस्केप जो है एक्सटिंक्शन के ऊपर ला दिया है. बट इम्प्लीकेशंस नहीं है ना यहाँ पर. इम्प्लीकेशंस का पूरा जो टॉपिक है, और यू कैन से व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट, वो पूरी चीज़ मिसिंग है जो कि सेकंड के अंदर प्रोवाइडेड है. हेंस 4 गोज आउट बिकॉज ऑल द इम्प्लीकेशंस दैट बीन मेंशन्ड कि इससे क्या हो सकता है वो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है. 4 उस चीज़ को मेंशन कर ही नहीं रहा है. हेंस 2 शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो दिस वाज द आरसी. इन द फ्यूचर सेशंस एज वेल वी विल बी कंडक्टिंग सम मोर आरसी. सो स्टे ट्यून्ड and keep on preparing.